नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजधानी जयपुर के मौसम ने एकाएक करवट ले ली। तकरीबन 3-4 बजे का वक्त रहा होगा कि मानो अंधेरा सा छा गया और तेज बारिश भी होने लगी और ऊपर से कोरोना का कहर। मानो तरह तरह के सवाल मस्तिष्क पटल पर उमड़ने लगे कि आखिर प्रकृति की क्या नियति है, प्रकृति आखिर क्या चाह रहा है। क्योंकि चारों ओर से जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं, जाहिर तौर पर वो जीवित व्यक्ति को भी अंदर तक तोड़ चुकी हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस सृष्टि में। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से राजधानी में जो घुमड़ के आज बादल नजर आते रहे, कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों सियासी विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के सियासी गलियारे में भी है। कांग्रेस पार्टी के सियासी गलियारे में भी एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है, रिजल्टों का इंतजार है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना तांडव मचा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी हसरतें काफूर होने लगी हैं। पायलट कैंप के जो नेता हैं उनके अंदर आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे हैं कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार की जब पिछले वर्ष चर्चा चली थी, तब भी कोरोना रूपी दानों ने दस्तक दे दिया था और इसी कारण टाल दिया गया था कि बहरहाल राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जान की कीमत है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां तो कभी भी हो जाएंगी। लेकिन अब एक बार फिर से ये बात चली कि उपचुनाव भी पूरे हो गए। अब कोई ऐसी वजह नहीं बचती है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां ना किया जाए। सचिन पायलट ने खुद इस बात को अभी 3-4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कही। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा वक्त नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि आज शाम को एकाएक खबर आती है कि आला कमान यानी राहुल गांधी भी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम बातें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो पायलट कैंप की चूंकि लंबे अरसे से हसरतें हैं, आपको ध्यान होगा जब ये 33 या 35 दिनों तक बाड़ेबंदी का दौर चला था, तब से ही तमाम चीजें इधर उधर चल रही हैं। और पायलट कैंप को तब से इस बात का इंतजार है कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों होगा, कब होगा। क्योंकि जब ये बगावते दौर चला था, उस वक्त जो पायलट गुट के जो नेता थे उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ की कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। लेकिन अभी तक उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो दिल्ली दरबार से खबर निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से यही है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम बहरहाल मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए टाल दिया गया है। खैर, ये अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ऐसा ही चाहते हैं कि अभी राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार ना हो। क्योंकि एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है और स्थितियां कहीं भी सही नहीं चल रही हैं। तो एक मौका और कहने के लिए बातें तो हो गई हैं और जाहिर तौर पर इसके विरोध में जाके कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता हर रोज सुबह उठता है तो इस बात की माला फेरता है कि आज हो सकता है कि कुछ खुशखबरी आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा हालात हैं उससे एकदम साफ हो रहा है कि बहरहाल राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का कार्यक्रम
अभी स्थगित कर दिया गया है और इस काम में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पायलट कैंप के नेताओं की बेचैनी को आराम कैसे मिलता है, सुकून कैसे मिलता है। दोस्तों, हम बार बार अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि कोरोना चरम रूप धारण कर चुका है, इसलिए हमारी आपसे विनम्र अपील है कि आप अपने घर और परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी बेवजह घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि अब वैज्ञानिकों का दावा है कि अब हवा में भी कोरोना वायरस फैल चुका है। यानी बेमतलब की अपनी जान की जोखिम मत डालिए, बेवजह घूमने मत जाइए, जब आपको अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।